प्रिय छात्रों, आज हम अध्याय 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहली हेडिंग है वैद्युत सेल, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। अब हम कह सकते हैं कि इसमें विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड या प्लेटें कहते हैं। ये एक द्रव में डूबी रहती हैं, जिसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। इस द्रव में यह गुण होता है कि प्लेटों को इसमें डुबाने पर एक प्लेट धन आवेशित हो जाती है तथा दूसरी ऋण आवेशित हो जाती है। जब दोनों प्लेटों को किसी तार से जोड़ देते हैं तो तार में आवेशित प्रवाहित होने लगता है। सेल के भीतर वैद्युत अपघट्ट में ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिससे प्लेटों पर आवेशों की पूर्ति होती है तथा तार में आवेश प्रवाह बना रहता है। इस प्रकार वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती रहती है। इसका चित्र इस प्रकार है। ये दो प्लेटें होती हैं, एक धनावेशित होती है, दूसरी ऋणावेशित होती है। इसको एक तार से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट भरा रहता है। ठीक। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी परिपथ में Q कूलाम आवेश प्रवाहित होने से सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W जूल हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल
E बराबर W अपॉन Q। W का मात्रक जूल होता है तथा आवेश का मात्रक कूलाम होता है और जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं। इसके द्वारा हम एक वोल्ट की परिभाषा भी निकाल सकते हैं। माना कार्य बराबर 1 जूल तथा आवेश बराबर 1 कूलाम, तब E बराबर 1/1। 1 से 1 जब कैंसिल हो जाता है तो 1 प्राप्त होता है, तो E बराबर 1 वोल्ट। हम कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है टर्मिनल विभवांतर, जिसको इंग्लिश में हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसका फॉर्मूला V बराबर W अपॉन Q। कार्य का मात्रक जूल तथा कूलाम आवेश का मात्रक होता है और जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हमने अभी E बराबर W अपॉन Q सूत्र को प्राप्त किया था। अब हम चित्र में देखते हैं, हमने यहाँ पर 3 विभवांतर लिए, जिसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया या सेल से जोड़ दिया गया। पहले विभवांतर R1 तथा दूसरा विभवांतर R2 तथा तीसरा विभवांतर R3 है। यहाँ पर हमने 4 बिंदु लिए A, B, C तथा D। A से B तक किया गया कार्य W1, B से C तक किया गया कार्य W2 तथा C से D तक किया गया कार्य W3 है। तो हमारा कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्राप्त होता है। समीकरण 1 में W का मान रखने पर तो E बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 अपॉन Q का हमने प्रत्येक पद में भाग देने पर तो E बराबर W1 अपॉन Q प्लस W2 अपॉन Q प्लस W3 अपॉन Q प्राप्त करते हैं। तब नीचे E बराबर V सपेक्स में AB प्लस B सपेक्स में BC प्लस B सपेक्स में CD हम कह सकते हैं। हमने टर्मिनल विभवांतर के बारे में ऊपर देखा था। हमने आपसे कहा था
कि टर्मिनल विभवांतर क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उनका टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसी प्रकार हम यहाँ बोल सकते हैं कि E बराबर B सपेक्स में AB A से B तक ले जाने में किया गया कार्य है प्लस B सपेक्स में BC B से C तक ले जाने में किया गया कार्य है तथा C B सपेक्स में CD C से D तक ले जाने में किया गया कार्य है। तो इनके बीच प्राप्त विभवांतर हमको B सपेक्स में AB प्लस B सपेक्स में BC प्लस B सपेक्स में CD प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। पहले हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में जानते हैं कि जब हम किसी सेल की प्लेटों को एक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। जिस प्रकार तार वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, उसी प्रकार सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। तब हम कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अवरोध को हम रुकावट भी बोल सकते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इसको हम दूसरे चित्र से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम दो प्लेटों को ले लेते हैं। एक प्लेट हमारी धनावेशित होती है, एक ऋणावेशित होती है। यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट भरा रहता है। जब हम इसको एक तार से जोड़ देते हैं तो यह पर वैद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा अंततः हमारे वैद्युत अपघट्ट के अंदर वैद्युत धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाती है। तो यहाँ पर जो अवरोध उत्पन्न होता है वही हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अब हम इसे परिपथ के अनुसार देखते हैं। जहाँ हमारा स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध तथा कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, यह सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नंबर 3, वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता के बढ़ने पर बढ़ता है। नोट: सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता,
बल्कि सेल को उपयोग में लाते रहने पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अभी हमने टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा को देखा। इसके बाद हमने सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में जाना। अब हम सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध प्राप्त करेंगे। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, जहां E सेल का विद्युत वाहक बल, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध, K कुंजी, A अमीटर, B विभवांतर है और धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बह रही है। माना स्मॉल t समय तक Q आवेश प्रवाह के कारण परिपथ में धारा I बराबर Q/T, तो इसको हम कह सकते हैं Q बराबर I/T। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। Q को पूरे परिपथ में एक चक्कर घुमाने में किया गया कार्य W है, तब E बराबर W/Q, जहाँ E सेल का विद्युत वाहक बल है, तो हम इसे W बराबर E/Q लिख सकते हैं तथा Q की जगह हम IT भी लिख सकते हैं। तब W बराबर E/I/T समीकरण नंबर 2 प्राप्त होता है। बाह्य प्रतिरोध के R के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले आने में किया गया कार्य W1 हो, तब B बराबर W1/Q, जहाँ B टर्मिनल विभवांतर है। W1 बराबर V/Q, तो W1 बराबर Q की जगह IT रखने पर तो W1 बराबर V/I/T, ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त होता है। माना आंतरिक प्रतिरोध के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W2 हो, तो स्मॉल v बराबर W2/Q, W2 बराबर V/Q। Is this imply that V/I/T समीकरण नंबर 4। समीकरण 2, 3 व 4 से दूसरे समीकरण का मान E/I/T बराबर तीसरे समीकरण का मान कैपिटल V/I/T, चौथे समीकरण का मान
स्मॉल v इंटू आई इंटू टी, जिसमें i इंटू टी कॉमन है। तो E बराबर कैपिटल V प्लस स्मॉल v, जहाँ पर कैपिटल V का मान V बराबर I इंटू कैपिटल R और स्मॉल v का मान V बराबर I इंटू स्मॉल r, जहाँ कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है तथा स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध, दोनों के मान प्राप्त करते हैं। E बराबर कैपिटल V प्लस I इंटू स्मॉल r, हम I इंटू स्मॉल r को पक्षांतर कर देते हैं तो V बराबर E माइनस I इंटू स्मॉल r प्राप्त होता है। तो E बराबर V प्लस I इंटू R, यदि कैपिटल V बराबर I इंटू कैपिटल R तब मान रखने पर तो E बराबर I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। I दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए I को बाहर निकाल लेते हैं। तब E बराबर I इंटू कोष्ठक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तब I बराबर E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यदि सेल चार्ज हो रहा हो तब दूसरे फॉर्मूले से V बराबर E माइनस I इंटू स्मॉल r, जब सेल चार्ज होता है तब धारा ऋणात्मक हो जाती है क्योंकि धारा उसको दी जाती है। तो B बराबर E प्लस I इंटू स्मॉल r, तो V माइनस स्मॉल e बराबर I इंटू R, इसलिए R बराबर V माइनस E अपॉन I। इस प्रकार हमारे दोनों फॉर्मूले प्राप्त होते हैं। परिपथ में